यूपी बिहार का फेमस भौरी चोखा और लिट्टी चोखा अलग चीज़ होती है, उसमें सत्तू भर के बनाते हैं, और ये भौरी चोखा अलग है। मुझे यही पसंद है। तो आज हम बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से इसे बनाएंगे जैसा कि एक्चुअल में ये बनता है। बाकी तो जितनी भी रेसिपीज़ है ना, वो तो सब हमने अपने अकॉर्डिंग बना ली है, पर जो मेन इसकी रेसिपी है वो यही है। तो कंडे का मैंने मंगा लिया था कंडा, क्योंकि कंडे पे ही बनेगा। कंडे के जो अंगारे होते हैं ना, उस पे तो दिन में सब बैठे थे, तभी कंडा मंगा के मैंने रख लिया था। और रात हो गई तो रात में दीदी ने इसको सुलगा दिया है। हल्का हल्का सुलगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें भी। और दीदी अब आटा लगाएंगी इसका, क्योंकि मुझे आता नहीं है लगाना इसका आटा। मैंने गैस पे तो 1-2 बार बनाई है, पर मैंने चूल्हे पे तो कभी नहीं बनाई। तो जब भी बनी है ना, या तो अम्मा बनाती हैं, तो अम्मा थोड़ा ससुर जी के हमारे चोट लग गई है, उनके साथ थोड़ा सा बिजी थी, उनको दवा देना और काम जैसे होते हैं। और दीदी ने फिर इसका आटा लगाया, तो इसका आटा बहुत सख्त लगता है, तो आटा दीदी ने लगा के रख दिया है। इधर प्रीति दे रही है वाशु और चीकू को घी और नमक रोटी, क्योंकि ये दोनों बच्चे साथ में जब होते हैं ना, तब तो खैर अच्छे से खा लेते हैं। देखा देखी वासु भी रोटी घी नमक खा लेता है। और इधर कंडी देखिए लगा दी गई है जलने के लिए। इधर भरते के लिए टमाटर, हरी मिर्च, बैगन, प्याज और धनिया, सारी चीज़ें मतलब ताज़ी हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। और डुगू यहाँ पे बेना कर रहा है आग के ऊपर, जिससे कि कंडे जो है ना वो उपले, वो अच्छे से जल जाए, उसमें अंगारी अंगारी बचे। और यहाँ इधर सब लोग हाथ पांव सेक रहे हैं बैठ के, क्योंकि खाना उधर बनता रहता है। जब सब होते हैं ना, तो आग जलती रहती है बाहर, थोड़ा सा खाना बनाया, फिर आके सब सेकते रहते हैं। गाँव का भी कोई ना कोई आके बैठ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ठंडियों की जो रात होती है, मतलब ठंडियों का जो टाइम होता है ना, वो गाँव में बहुत ही अच्छा होता है। अब दीदी आटा लेके आ गई है बाहर, तो छोटी छोटी लोई बना रही है। दीदी कहती मैं भी पहली बार बना रही हूँ, मैंने बनाते देखा है पर कभी बनाई नहीं है। पर दीदी थोड़ा सा काम धाम में तेज़ है, तो वो सब कर लेती हैं। अब इधर अम्मा क्या कर रही हैं, बैगन को ऐसे लकड़ी से कचो कचो के उसके अंदर डाल रही हैं लहसुन, और उसके बाद उस पर तेल लगा के ना, तब उसे भुनने के लिए रखेंगी आग में। जिस आग में वो लोग हाथ पाँव सेक रहे हैं, उस आग में उसको भुनने के लिए रखेंगी। तो इस तरीके से लहसुन डाल देती हैं अंदर, तो इससे क्या होता है, भरता बहुत टेस्टी बनता है। और दूसरी बात, थोड़ा सा बैगन बादी होता है ना, तो उस बैगन में थोड़ा सा लहसुन पड़ जाता है, तो वो भी ठीक रहता है। तो वो उधर रख देंगी उसको भुनने के लिए आग में, जहाँ पे सब लोग सेक रहे हैं। और जो कंडी वाली आग है ना, उस पर हम भौरी बनाएंगे। तो ये बड़ी वाली दीदी हैं, तो ये और जो कंडे थे उनको साइड साइड लगाने, जिससे बीच में अंगारे बचे और किनारे किनारे जलती रहे आग। और दोनों लोग सब मिलके सब ने बनाई छोटी छोटी भौरी। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी छोटी कर लो, क्योंकि पक जाती है सब आग में। इधर वासु चीकू मस्त खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों जब साथ में होते हैं तो बड़े खुश होते हैं। तो अब इधर जब आग आग बची, देखिए आप देख रहे हैं ना, अंगारे अंगारे बिल्कुल बचे हैं, तो अब इसमें डाल देंगे सारी भौरी। और इनको क्या करेंगे, उलटते पुलटते रहेंगे। और जब ये बन जाती है ना, तो उस टाइम पे आप इसको अगर राख में, सिर्फ राख में ढक के रख देंगे, तो 1-2 घंटे गर्म बनी रहेगी। और खाने में बहुत अच्छी सॉफ्ट लगती है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ना काफ़ी टाइट हो जाती है। तो दीदी ने सारी भौरी इसमें डाल दी है। तो भरते का इंतज़ाम प्रीति करके आई थी, मुझे खाली लगाना था। तो ये देखिए अब इसको क्या करेंगे ना, देखिए एक साइड से पक चुकी हैं, अब इसमें बस आग ही है, मतलब जो कोयले वाली आग होती है ना, वही बची है। इसमें जो भौरी होती है वो जलती नहीं है। तो पहले एक साइड से सारी भून ली, फिर सारी इन्होंने क्या की, एक छू के देखी कि अंदर से कुछ पकी है कि नहीं। फिर ये क्या करेंगी, निकाल देंगी सारी एक दूसरे परात में। परात में निकालने के बाद राख को थोड़ा सा फैला के फिर वापस से इसमें डालेंगी दूसरी साइड से पकने के लिए। और इस टाइम पे जब इसे पकने के लिए डाला जाता है ना राख में, तब इसे बराबर मतलब उलटते पुलटते रहते हैं, जिससे किसी भी साइड से कच्ची ना रहे, अच्छे से पक जाए और जले ना। मैं एक दीदी ने जली निकाली थी, तो मैंने कहा मैं टेस्ट करके देखती हूँ, पता है बहुत अच्छी लगती है, मीठी मीठी। अब इधर मैं किचन में आ गई हूँ। तो बैगन भुने थे, टमाटर भुने थे, तो सारी चीज़ें मैंने छील ली। छीलने के बाद देखिए, छीलने के बाद आपको इसका कुछ भी हटाना नहीं है, धुलना नहीं है। धुलने से पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही खाना है इसे। ये बिल्कुल म, मतलब हेल्दी है, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इसको राख में भुना है, आग में भुना है। तो ये और ज़्यादा शुद्ध हो गई है, अशुद्ध बिल्कुल नहीं है। और खाने में बहुत अच्छा लगता है, ज़रा भी खिसकता नहीं है। जैसे खसखस होती है ना, वो बिल्कुल, क्योंकि राख में खिसखिसी नहीं होती है, बल्कि एक सोंधापन होता है जो खाने को और टेस्ट देता है। खूब सारा हरा धनिया डाला, खूब सारा प्याज डाला,
आप चाहे तो प्याज को भी भून सकते हैं। प्याज मैंने ऐसे ही डाल दिया था और आलू मैंने बॉईल करके रखे थे। आलू इसलिए बॉईल कर लिए थे ना, ऐसे तो थोड़ा बनना होता तो हम आग में भून लेते, जैसे 5-6 आलू भूनने होते तो आग में भून लेते, लेकिन ज़्यादा लोग खाने वाले थे, करीब 10-12 लोग थे खाने वाले, तो इसलिए मैंने इसे उबाल लिया था। और ये नमक डाला, ये हमारे सीतापुर का फेमस नमक हरा नमक है। इसको मतलब हमारे यहाँ भरते वगैरह में यही नमक पड़ता है, कचौरी वगैरह में, तो इसमें हरा नमक डाला मैंने। आप प्लेन सादा नमक भी डाल सकते हैं। और फिर सबको अच्छे से मिक्स किया। ऊपर से डाला सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल पड़ता है इसमें, वो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। तो कच्चा सरसों का तेल डाला और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। तेल को भी मतलब अगर भरते की क्वांटिटी ज़्यादा है तो तेल की क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। अपने देवर को दिया मैंने टेस्ट करने के लिए, तो उसको बहुत अच्छा लगा और सच में भरता बहुत अच्छा बना था। और अच्छा तो ये इसलिए बना था क्योंकि आग में भुना था, उसका जो सूंधापन होता है ना, वो एक अलग ही टेस्ट देता है। बहुत टाइम से मेरा मन हो रहा था खाने का, तो एटलीस्ट आज बन ही गया। दीदी ना होती तो शायद नहीं बन पाता, दीदी थी इसलिए बन गया। तो अब मैं सबकी प्लेटें उठा रही हूँ क्योंकि हम लोग बाहर ही खाने वाले हैं। तो सारी चीज़ें मैंने रख ली। थोड़ी सी सब्ज़ी रात की बची हुई थी आलू की, वो भी मैंने रख ली कि चलो किसी को लेना होगा तो ले लेगा। एक कटोरी दाल दिन की रखी थी, वो भी ले ली। वैसे मुझे दाल भी बहुत पसंद है लिट्टी चोखे के साथ, लेकिन टाइम नहीं था बनाने का, इस वजह से इसी इतने में काम चलाया और बहुत काम हो जाता। आज लग रहा था चलो काम भी कम है, ठीक है। अब मैंने सबकी प्लेटों में वो डाल दिया, भरता डाल दिया और घी लगा लगा के भौरी को डाल दिया। भौरी को क्या करना है, थोड़ा सा झाड़ लेना है, ज़मीन पे मत झाड़ना। एक थाली लेके उस पर झाड़ना या फिर किसी पत्थर उथर पे, मतलब ऐसे झाड़ना कि जिससे कि उसमें धूल ना लगे। राख नहीं खिसकती पर मिट्टी तो खिसकती है ना। झाड़ के फिर क्या करना है, घी डाल दिया है। तो पहले मैं ऐसे घी डाल रही थी चम्मच से, तो दीदी ने कहा चम्मच से मत डालो, पूरी भौरी को घी में डिप करके तब रखो प्लेट में। तब फिर मैंने फिर भौरी को उठा उठा के झाड़ झाड़ के घी में बिल्कुल डिप किया, डिप करके तब रखी सबकी प्लेटों में। मुझे बिना घी के पसंद है तो मैं अपनी बिना घी की खाती हूँ, मुझे मतलब बिना घी वाली ही अच्छी लगती है। और इस तरीके से डिप कर करके मैंने सबकी प्लेटों में लगा दिया। साथ में हरी मिर्च दी, सबको नमक दिया और 2 टमाटर भूने थे ना, बाद में फिर दीदी ने उसकी चटनी बनाई, वो मैंने आग में लाके 2 टमाटर डाल दिए थे। तो दीदी ने क्या किया, वो दोनों टमाटर अच्छे से मीस लिए और उसकी चटनी बनाई। वो भी बहुत अच्छी लगती खाने में, क्योंकि नमक में सब कुछ मिला रहता है, लहसुन, हरा धनिया, जीरा, नमक सब कुछ रहता है, तो बहुत अच्छी लगती है चटनी खाने में। फिर आँख की भुनी चीज़ों की, मतलब ये चीज़ें मिलती ही कहाँ है खाने को। और जॉइंट फैमिली में सबसे अच्छा यही होता है कि मतलब बच्चे भी धीरे धीरे सारी चीज़ें खाते हैं, जानते हैं, उन चीज़ों का टेस्ट जानते हैं। तो कम से कम बड़े हो जाएंगे तो ये तो कहेंगे कि हाँ, हम जब अपनी दादी के घर जाते थे तो ऐसा होता था, वैसा होता था, जैसे आज हम कहते हैं। तो थोड़ा बहुत बच्चों को भी इन चीज़ों के टच में रखना ही चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और कुछ नहीं बचेगा। धीरे धीरे सब मतलब अपने स्टैंडर्ड में आ जाएंगे, दिखावे में आ जाएंगे। ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, मतलब सादगी वाली, वो सब धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म होती ही जा रही है और हो जाएंगी एक टाइम के बाद। तो जितना हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं, उतना तो मेरे हिसाब से सिखाना ही चाहिए। और थोड़ा सा गांव के टच में अगर आप हैं तो बच्चों को ज़रूर से लेके जाएं और उन्हें भी ये सब ज़रूर सिखाएं। इससे क्या होता है, एक अपनापन बढ़ता है, लगाव बढ़ता है, लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं। टुगु बिल्कुल मतलब भौरी चोखा टुगु कभी नहीं खाता। कभी मैं घर पे ऐसे मैंने बनाया भी है तवे पे 1-2 बार, तो वो नहीं खाता है, लेकिन आज सबके साथ उसने कहा मम्मी मैं भी खाऊंगा। उसने भी टेस्ट किया, उसको भी बहुत अच्छा लगा। तो ज़्यादा लोगों में मतलब जॉइंट फैमिली में यही होता है कि अगर आप चीज़ें बनाते हैं, खाते हैं ना, तो बच्चे नहीं भी खाते होते तो सबको देख के मन कर जाता है कि आज तो हम भी खाएंगे। और बच्चों के लिए तो यही चीज़ें याद रखने वाली हो जाती है। जैसे आज हम याद करते हैं कि अपनी दादी के जाते थे तो हम ऐसे खाते थे, ये बनता था, वो बनता था, तो कल उनको भी ये चीज़ें याद रहेंगी और बहुत अच्छी फीलिंग देंगी। तो सबने इतने मन से खाया ना, सबको बहुत अच्छा लगा, सबको मज़ा ही आ गया, मतलब समझ लीजिए खा के। तो बहुत अच्छा बना भी था, टेस्ट में भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल मतलब सिंपल तरीके से हमने बनाया पर बहुत स्वादिष्ट था। ये स्वाद शायद और कहीं मिलेगा ही नहीं, आप चाहे जितना कुछ भी डाल दीजिए, जो कि गांव में इस तरीके से सिंपल तरीके से बनाने में मिलता है ना। हम लोग देखिए आग में भौरी रखी है, जितनी भौरी हमने खाई आग से निकाल निकाल के एक एक खाते रहे हैं, बहुत मज़ा आया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।